हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 20th ऑफ अक्टूबर गोइंग ऑन टिल द 26th ऑफ अक्टूबर। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर एरीज। आपका कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ टू समन योर एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aries. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. Monday we have perspective, Tuesday the world, Wednesday 3 of Gabriel, King of Michael, Ace of Raphael, Saturday the Sun, Sunday Queen of Ariel. Overall energy है 2 of Ariel की। Clarifiers, we have the union, self-love, air signs, commitment, we have the ghost, searching and admire. Bottom of the deck, call. कम्युनिकेशन ज़रूरी है, एक्सप्रेसिंग ज़रूरी है, एक्सप्रेस करना, अपने दिल की बात बताना ज़रूरी है एंड प्यार से बात करना ज़रूरी है। आई फील कोई चीज़ या कोई पर्सन अगर आपको ट्रिगर कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है, तो थोड़ा सा पहले खुद को शांत करना है एंड फिर रिस्पॉन्ड करना है। ओके, इम्पल्सिवली एकदम से ट्रिगर होके रिएक्ट नहीं करना है। सो मुझे लग रहा है 2 ऑफ एरियल यहाँ दिखा रहा है इस हफ्ते ओवरऑल एनर्जी है कि बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है, अपना बेस्ट करना है कि रिलेशंस में, करियर में एंड वर्क लाइफ बैलेंस अगर आप लाना चाह रहे हैं तो दोनों ही एस्पेक्ट को इक्वल अटेंशन, इक्वल प्यार देते हुए एंड पेशेंस भी दिखाते हुए आगे बढ़ना है। ओके, मुझे लग रहा है इस हफ्ते आपकी पेशेंस भी थोड़ी रन आउट हो सकती है एंड दैट इज़ वाई मैं कह रही थी कि एकदम से गुस्से में रिएक्ट नहीं करना है। ओके, पेशेंटली थोड़ा सा ब्रीथ, टेक टाइम टू ब्रीथ। उतने में हमारा दिमाग प्रोसेस कर लेता है सिचुएशन को एंड फिर कोई अच्छा सुलझा हुआ रिस्पॉन्स हमें समझ आ जाता है कि लेट्स रिस्पॉन्ड लाइक दैट। तो जल्दबाजी में बस रिएक्ट नहीं करना है, दैट इज़ व्हाट आई फील। उससे रिलेशन में भी कुछ अगर कुछ रूट कह दिया तो वो पीस जाएगी एंड उससे पर्सनल लाइफ में बैलेंस अगर डगमगाएगा तो ओवरऑल इम्पैक्ट उसका प्रोफेशनल लाइफ में भी होगा, क्योंकि अगर पर्सनल लाइफ में हम डिस्टर्ब्ड होते हैं तो वही डिस्टर्ब्ड माइंडसेट लेके हम काम पे जाते हैं। सो आई फील ओवरऑल बैलेंस की ज़रूरत है, वर्क एंड पर्सनल कनेक्शंस। सो यहाँ पर यूनियन का ही कार्ड है। आई फील कोई एक रिलेशन है, यूनियन है एंड वी हैव कमिटमेंट। सो ये कमिटेड रिलेशन जो भी है, आपके स्पाउस हैं, आपके लवर हैं, पार्टनर हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, इनको थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करनी है। ओके, अगर ये ग्रज डेवलप हो रहा है कि क्यों डिफरेंसेस हैं, क्यों मतलब बात करना इतना मुश्किल हो गया है, कि उनका आपको समझना, आपका उनको समझना मुश्किल हो गया है, तो आई फील प्रॉब्लम वही है कि पेशेंस एक दूसरे के लिए नहीं दिखाई जा रही है। पर्सपेक्टिव का कार्ड, ये हैंगमैन का कार्ड है, पाइसीज एनर्जी। ये बात करता है पेशेंस की एंड दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की। ओके, दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने की, कि जिस एंगल से आप देखते और समझते आए हैं
मे बी अगर वो वर्कआउट नहीं कर रहा है आपके रिलेशन के बेटरमेंट के लिए, तो शायद थोड़ा सा ट्वीकिंग की ज़रूरत है अपने नज़रिए में. ओके, सो यस, एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप करने की ज़रूरत है, एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, कोई एक रिलेशन में, जो कि आप मंडे को ट्राई कर रहे हैं. आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस, शायद मुझे ही अपनी आदतें या अपने जो नेचुरल रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करके मुझे भी रिस्पॉन्ड करना सीखना है, सुलझे हुए रिप्लाईज देने सीखने हैं, रादर देन कि अब हर बात ही जो लगता है ट्रिगर कर रही है कि बस वो ट्रिगर ले लिया एंड गैसलाइट हो गए. सो उससे रिलेशन और उलझेगा ही. ओके, सो आपको सुलझाना है ये जो भी उलझन चल रही है विद द वर्ल्ड कार्ड. दिस हैज़ टू एंड, बिकॉज ये आपकी खुशियों के रास्ते में आ रही है. ओके, वर्ल्ड कार्ड कह रहा है कि ये एंडिंग ज़रूरी है इन ऑर्डर फॉर दिस पर्सन टू कम आउट हैप्पी मोड में, अपनी हैप्पीनेस को रिक्लेम करने के लिए ये जो भी चल रहा है इसको एंड करना है. एंड ये दूसरे के लिए ही नहीं है. ये मत समझिए कि आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सपेक्टिव बदल रहे हैं, देखने समझने का नज़रिया और डेवलप कर रहे हैं, तो दूसरे के लिए कर रहे हैं. दिस इज़ सेल्फ लव. ये आप अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये करेंगे तो आपके रिलेशन में हार्मनी होगी. रिलेशन में हार्मनी होगी तो आप ही खुश होंगे. आप खुश होंगे तो लाइक आई सेड, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से हार्मोनियसली आप मेंटेन कर पाएंगे. काम पे भी ध्यान लगेगा, मन लगेगा, लाइफ में खुश रहेंगे. ओवरऑल आपकी वेलबींग अफेक्ट होगी. ओके, जो अभी नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है. सो येस, डोंट थिंक कि ये जो भी आप बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखो मैं सैक्रिफाइस दूसरे के लिए मैंने किया है, ये दूसरे के लिए नहीं है. दिस इज़ फॉर यू. ओके, एंड यू ओ इट टू योर सेल्फ. ये खुद के लिए करना ज़रूरी है. अगर खुद से प्यार है तो ये वापस से अपनी खुशी रिक्लेम करनी ज़रूरी है. वेंसडे वी हैव 3 ऑफ गैब्रियल. कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है बॉस की तरफ से. कुछ में भी कोई वर्ड आ सकता है कि आपको कहीं ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है, या कोई डेप्यूटेशन पे भेजा जा रहा है, कोई स्पेशल असाइनमेंट पे भेजा जा रहा है. ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकती है. एंड अगर ट्रैवल नहीं है तो बॉस की तरफ से, सीनियर्स की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट कि आप तरक्की के या प्रमोशन के रास्ते में हैं. ओके, इन द सेंस कि आपका नाम कंसिडर हो रहा है. दैट इज़ व्हाट आई फील. इट्स लाइक विंड्स ऑफ चेंज. एयर साइन, एयर एलिमेंट से मुझे लग रहा है विंड्स ऑफ चेंज. यहाँ शिप्स आ रही हैं, ये सेल बोट्स हैं. ओके, और सेल किस पे काम करती है? विंड पे. ओके, डायरेक्शन ऑफ द विंड, कि हवा का रुख, दैट मैटर्स. सो उससे ही ये शिप को मनूवर किया जाएगा हवा के बेसिस पे, हवा की डायरेक्शन के बेसिस पे. सो येस, आई फील विंड्स ऑफ चेंज आपको तरक्की के रास्ते में आगे लेके जा रही है. वेंसडे को कुछ हैप्पी न्यूज़ आ सकती है, कुछ प्रमोशन के प्रॉस्पेक्ट्स बन सकते हैं, या कुछ आप अचीव करना चाह रहे थे, कोई टास्क, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाह रहे थे, तो वो आपकी मेहनत रंग ला रही है. ओके, थर्सडे वी हैव किंग ऑफ माइकल. सो यहाँ पर भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एंड किंग ऑफ माइकल भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है. एंड वी हैव कमिटमेंट. सो येस, मे बी यूनियन, कमिटमेंट, एयर साइन, मे बी जिसके साथ आप इन्वॉल्व हैं वो उसके बर्थ चार्ट में एयर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है. ओके, ये भी हो सकता है. सेकेंडली, ये जो मैंने कहा था एयर एलिमेंट के साथ विंड्स ऑफ चेंज, पर्सपेक्टिव में चेंज, नज़रिए में चेंज. सो विंड्स ऑफ चेंज लाइफ में चेंज ला रहा है. ओके, सो एक नई डायरेक्शन, एक नई जर्नी पे आप दोनों तैयार हैं निकलने को. आई फील डीपर अंडरस्टैंडिंग, डीपर बॉन्ड डेवलप हो रहा है. मे बी अब वो क्लैरिटी आ रही है कि जो भी नोकझोंक थी एज गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एज लवर्स, बट
हम दोनों के लिए हैप्पी प्लेस एक दूसरे के लिए हम दोनों ही हैं. सो अब आप आई फील होली सोली कमिट हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में. कोई एक कनेक्शन में जहाँ पर आप सोच रहे थे कि नहीं ये कनेक्शन वीक है, हम लड़ते हैं, हम आर्ग्यू करते हैं, हमारा सोचने का नज़रिया अलग है, बट धीरे धीरे आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं दिस इज़ इट, ये ही है मेरा हैप्पीली एवर आफ्टर वाला पर्सन. सो यस, किंग ऑफ माइकल, वो क्लैरिटी आ रही है एंड वो पर्सपेक्टिव में चेंज आ रहा है. जो पहले आपको प्रॉब्लमैटिक कनेक्शन लगता था, अब लग रहा है कि इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है, ये ही तो है, वी आर मेड फॉर ईच अदर. सो वो मेड फॉर ईच अदर वाली रियलाइजेशन आई फील इस हफ्ते आपको स्ट्राइक कर रही है एरीज. फ्राइडे वी हैव एस ऑफ रफाइल, मेड फॉर ईच अदर, एंड एस ऑफ रफाइल जो कि बात करता है मेजर रोमांटिक फीलिंग्स की. ओके, एंड वी हैव द गोस्ट डिसअपियरिंग, कोल्ड एंड डिस्टेंट. ये जो पास्ट में, वही मैंने कहा कि चेंज आ रहा है आप में. ये पीछे जो जिन भी चीज़ों पे आप लड़ते झगड़ते थे, कट ऑफ कर लेते थे, ब्रेक ऑफ, और मे बी ये रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ चल रही थी, ऑन अगेन ऑफ अगेन, बट अब आप वो सारी चीज़ें, वो सारे ग्रजेस, वो सारी नोक झोंक पीछे छोड़ रहे हैं. आई फील बोथ ऑफ यू, आप दोनों की ही साथ में आई फील कुछ एक अवेकनिंग आ रही है, कुछ एक रियलाइजेशन आ रहा है कि दिस इज़ इट, यही तो मेरा हैप्पी प्लेस है, यही पर्सन. सो आई फील अभी अगर आप उस प्लेस में हैं जहाँ आपको डाउट्स हैं किसी एक रिश्ते को लेके कि ये चलेगा नहीं चलेगा, ये विल दिस रिलेशनशिप स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, क्या वक्त के साथ ये बदल जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा, टिक पाएगा, जो भी डाउट्स हैं, आई फील आपके डाउट्स दूर होने वाले हैं. सैटरडे वी हैव द सन, लुक एट दिस लियो एनर्जी एंड मेजर यहाँ पर खुशी आ रही है आपके लिए. जो मैंने यहाँ कहा था कि ये जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं, ये एंड करके तभी ये पर्सन खुश हो सकेगा. ओके, एंड यहाँ पर ये पर्सन खुश हो गया है. सो दैट मीन्स वो पर्सपेक्टिव में चेंज जो चाहिए इंटरनली, जो आपको अपने में बदलाव करने की ज़रूरत है, चेंजेस लाने की ज़रूरत है, वो आप ला रहे हैं. मैच्योरली, बहुत ही सुलझे हुए वे में आप इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, एंड इतने प्यार से हैंडल कर रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव आउटकम आ रहा है यहाँ. एंड देयर इज़ एक्सप्रेशन. मुझे लग रहा है मे बी एक्सप्रेशन की कमी थी, कम्युनिकेशन की कमी हो रही थी. डिस्टेंट, कोल्ड एंड डिस्टेंट आप दोनों हो जाते थे या आप हो जाते थे, उसकी वजह से, नो कम्युनिकेशन की वजह से और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती थी. लेकिन अब आई फील आप कम्युनिकेशन पे फोकस कर रहे हैं. ओके, अगर आपको इस पर्सन की याद आ रही है, आप कनेक्ट करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशन पे, तो आप क्लियरली एक्सप्रेस कर रहे हैं इस हफ्ते, एंड दैट इज़ मेकिंग ऑल द डिफरेंस. वो क्या सोच रहा है या क्या हुआ, क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों में आप नहीं अब जा रहे हैं. अब आप क्लियर कट जो आपके दिल में है, दिमाग में है, आप कन्फ्रंट कर रहे हैं कि देखो ये सिचुएशन है, अगर तुमने गलत समझा है तो लेट्स सिट एंड टॉक, बैठ के बात करते हैं, सुलझाते हैं. सो आपका वो जो मैच्योरिटी दिख रही है, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प, क्योंकि आप फोकस्ड हैं बैलेंस लाने में. अब आपको पता है कि लाइफ में बैलेंस की कितनी इम्पोर्टेंस है. संडे वी हैव द क्वीन ऑफ एरियल, टॉक अबाउट बैलेंस, और ये अर्थ एलिमेंट की क्वीन आ गई. सो ये बात करती है स्टेबिलिटी की, बैलेंस की, मैच्योरिटी की, प्रैक्टिकलिटी की, जो कि मैंने कहा था यहाँ आप मैच्योरली हैंडल करना सीख रहे हैं चीज़ों को.
सो आई फील आपकी जो भी जो आपकी कोशिश है, आपके एफर्ट्स हैं, वो एडमिरेबल हैं, ओके, इन द सेंस कि सच में उनकी प्रेज़ होनी चाहिए क्योंकि आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं। यू आर एन इंस्पिरेशन। आप शायद अपने पार्टनर के लिए भी इंस्पिरेशन बन रहे हैं कि यस, अगर मेरा पार्टनर इतनी कोशिश कर रहा है, इतने एफर्ट्स डाल रहा है बैलेंस लाने में, हार्मनी लाने में, हमारे रिश्ते में, हमारे फ्यूचर में, तो मैं भी क्यों नहीं करूं। तो आप अपने पार्टनर को भी इंस्पायर करेंगे इस हफ्ते टू डू बेटर एंड टू बी बेटर, टू बी अ बेटर पर्सन। इमोशनल बॉन्ड तो आई फील और डीपर होता जा रहा है यहाँ इस हफ्ते, तो डीपन हो रहा है, जो कि शुरू में आई फील थोड़ा सा बोट जो थी डगमगा रही थी, बट फाइनली उसने प्रॉपर, उस सेल ने हवा की फ्लो के साथ वो तालमेल बिठा लिया है, ओके। सो अब आप सही सेल करेंगे। अब ये बोट जो है वो रॉकी राइड नहीं देगी। दैट इज़ व्हाट आई फील। सो इस रिलेशनशिप में अब वो रॉकी जर्नी, बम्पी राइड नहीं होगी, स्मूथ होगा, स्मूथ सेलिंग, स्मूथ वाटर्स। लेट्स गेट द टी लीव्स। माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम। ये इजी नहीं है, ओके। कार्ड्स कह रहे हैं कि ये मत समझो कि बहुत इजी होगा। ये जो भी कर रहे हैं तभी इसलिए एडमिरेबल है, इसलिए इस चीज़ की प्रेज़ होनी चाहिए कि जो आप कर रहे हैं, क्योंकि ये इजी नहीं है, ओके। ये जो चेंजेस आप खुद में ला रहे हैं कॉन्शियसली, जो आप पूरा फोकस डाल रहे हैं खुशी वापस लाने की, इस कमिटमेंट को और डीपर करने की, ओके, स्ट्रेंथन करने की, मजबूत करने की, ये जो कोशिश है आपकी। सो ये चैलेंजिंग तो है, लेकिन आप कर रहे हैं और बहुत प्यार से कर रहे हैं। एक्स, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। मैंने क्या कहा था कि शुरू में शायद हवा का रुख कुछ और था, या आपको सेल सेट करनी नहीं आई, किस डायरेक्शन में सेट करनी है, ताकि प्रॉपर डायरेक्शन में वो जो सेल बोट है वो आगे बढ़ सके। सो यहाँ पर फोर्सेस वर अगेंस्ट यू। यू थॉट ये जो विंड्स हैं ये मेरे अगेंस्ट हैं, बट एक्चुअली जब आपने उन विंड्स के साथ काम करना सीख लिया, सेल्स को सेट करना सीख लिया, तो आपको पता चला कि नहीं, ये मेरे अगेंस्ट नहीं है, ये तो मेरे दोस्त हैं। आई कैन यूज़ देम टू एन एडवांटेज। मेरे अच्छे के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। सो सेल बोट की दुश्मन नहीं है हवाएं, दोस्त हैं, ओके। सो ये समझना ज़रूरी है कि what matters what doesn't। आई फील जो आपको मुश्किल भी लग रहा है या लग रहा है कि ये मेरे अगेंस्ट है, सर्कमस्टांसेस या पर्सन, वो आपके अगेंस्ट नहीं है, वो आपके दोस्त हैं, वो आपके साथी हैं, वो ही आपको आगे लेके जाएंगे। लास्ट कार्ड, कॉबवेब। Protected from negative forces beyond your control. You are protected. Aries, कोई वरी की बात नहीं है। जो आप एफर्ट दिखा रहे हैं वो इतना कमेंडेबल है। आई फील ये एडमिरेशन यूनिवर्स की तरफ से है आपके लिए, एक सल्यूट, ओके, कि यस एरीज, यू आर डूइंग गुड, आप अच्छा कर रहे हो। और ये लुक एट दिस, ये जगलिंग उल्टा होके, और यहाँ पर भी आप उल्टे लटके हैं, ओके। सेम पोजीशन यहाँ है, सेम पोजीशन यहाँ है। तो यूनिवर्स आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेज कर रहा है, ओके। वो ऐसे नहीं है कि देख नहीं रहा है, अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। डेफिनेटली अप्रिसिएशन है, ब्लेसिंग्स हैं एंड प्रोटेक्शन है कि नहीं। एरीज जो पर्सन इतनी एफर्ट्स दिखाए तो डेफिनेटली हायर पावर उसको सपोर्ट करता है, ओके, उसके अगेंस्ट नहीं जाता है। सो अगेन वही, जो फोर्सेस आपको लग रहा है आपके अगेंस्ट हैं, वो आपके अगेंस्ट नहीं हैं। आप देखेंगे कि नहीं, ये तो हमें साथ लाने के लिए ये सर्कमस्टांसेस थे, जो मुझे लगा कि
कि बुरे हैं, गलत हैं, मे बी कुछ सीरियस लड़ाइयाँ हुई हैं, डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं और आपको लगा कि ये रिश्ता तो मजबूत ही नहीं है, ये टूट रहा है, बट मे बी उन लड़ाइयों की वजह से जो मैच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, उससे जो ये और ज़्यादा आपका कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग हुआ अपने पार्टनर के साथ। सो आप रियलाइज़ करेंगे जो शुरू में दुश्मन लगा, सर्कमस्टेंसेस अगेंस्ट लगी मेरे, बट उन्होंने ही हेल्प किया मुझे ये क्लैरिटी लाने में कि यही तो है मेरा हैप्पी प्लेस, यही है मेरा पर्सन, इसी के साथ मेरी खुशी है। सो यस, लवली रीडिंग देयर एंड फाइनली वो हार्मनी जो आप चाह रहे हैं पर्सनल लाइफ में आए, ताकि प्रोफेशनल लाइफ भी पॉजिटिवली उस पर असर हो, आपके हार्मोनियस पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड का, स्टेट ऑफ हार्ट का पॉजिटिव इफेक्ट ओवरऑल इन जनरल लाइफ पे हो, वो होगा। सो यस, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है। इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।